Mortality and mortality also is being reported nowadays regarding this particular disorder. तो आज हम बात करेंगे कि हम अपने घर पे अपने परिवार के लिए क्या स्पेशल चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, क्या डूज़ कर सकते हैं और क्या चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं जिनसे हम डेंगू से बच सकें या डेंगू से अगर हम पीड़ित हो चुके हैं तो उससे जल्दी रिकवर कर सकें, राइट। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि डूज़ की हमें क्या क्या करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें सबसे पहले प्रिवेंशन करनी है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं अपने आप को जो डेंगू मच्छर है उसकी बाइट से बचाकर। तो एज़ वी ऑल नो कि जो डेंगू का मच्छर है ये दिन के टाइम में और या इवनिंग टाइम में काटता है, रात के टाइम में नहीं काटता। तो दिस इज़ द टाइम व्हेन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फुल स्लीव्स के क्लोथ्स पहनने चाहिए। हम अपने बॉडी के ऊपर ओडोमॉस या अदर जो रिपेलेंट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। फैब्रिक के ऊपर रोल ऑन मिल जाते हैं आजकल, वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम कहीं आउटडोर में जा रहे हैं वहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं जहाँ पे स्पेशली हमें पता है कि मच्छर ज़्यादा हैं, पार्क्स में, गार्डन्स में, जहाँ पे थोड़ा सा इनकी टेंडेंसी होती है पनपने की। दोज एरियाज कुड बी अवॉइडेड इन स्पेसिफिक टाइम्स पे, मॉर्निंग टाइम पे और इवनिंग टाइम पे, राइट। सेकंड, हमें घर के आसपास स्पेशली अपने ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पर भी जो इनके मॉस्किटोज़ के ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं उनको हम इरेडिकेट करें। यानी कहीं पे भी एरिया में अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको डोल दें या उसको वहाँ से हटा दीजिए, या अगर वो कलेक्शन को आप ख़त्म नहीं कर सकते तो उसके ऊपर ऑयल स्प्रिंकल कर दीजिए ताकि वहाँ पे जो ये मस्कीटो है वहाँ पे ब्रीडिंग ना कर सके और वहाँ पे और ज़्यादा इसकी संक्रमण कराने की शक्ति हम थोड़ी कम कर सकें। तो दीज आर द थिंग्स विच वी कैन डू वेरी इजीली एट आवर होम। सेकंड, जो हमारी ओल्ड एज चीज़ें हैं जैसे कि नेट्स यूज़ करना होम में, जाली के दरवाजे बंद रखना इवनिंग टाइम में, तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे। हम इनका बेसिक्स का जो है टू दी ए टू जी हम सारा कुछ पालन करें ताकि हम मच्छरों को अपने घर में घुसने से और हमारे फैमिली मेम्बर्स को इफ़ेक्ट करने से बचा सकें। तो दीज आर द डूज़। अब डोंट्स ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि क्योंकि कई बारी हम हर्ड की बात सुन के या लोगों की बात सुनकर कुछ जो कि प्रैक्टिसेस कर पाते हैं जो कि एक्चुअली हमारे को बेनिफिशियल नहीं होती। तो ये कुछ डोंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं स्पेसिफिकली। अगर आपको इस दौरान जैसे भी डेंगू आउटब्रेक चल रहा है, कभी भी फीवर हो रहा है, तो हमें एस्पिरिन या ब्रूफिन जैसी जो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन हैं फीवर के लिए उनको अपने आप सेल्फ मेडिकेट नहीं करना। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोंट, डू नॉट सेल्फ मेडिकेट। अगर आपको फीवर है, कोई भी लक्षण है जो डेंगू जैसा हो सकता है, तो प्लीज़ डू नॉट सेल्फ मेडिकेट। गो टू योर फिजिशियन, योर पीडियाट्रिशियन, हुएवर अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप। आप बच्चे हैं तो पीडियाट्रिशियन को दिखाएं, बड़े हैं तो अपने फिजिशियन को दिखाएं। उनसे सलाह लेने के बाद ही कोई मेडिसिन का सेवन करें, अपने आप कोई भी मेडिसिन का सेवन ना करें। सेकेंडली ये है कि आप जैसे अनयूजुअल चीज़ें जैसे बताई जाती हैं, बकरी का दूध या फिर पपाया प्लांट्स का जूस, इन चीज़ों का सेवन करने से मना नहीं किया जाता, बट इनको अलोन सेवन करके सोचना कि हम डेंगू से उभर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा डोंट है। इन चीज़ों का साइंटिफिकली प्रूवन बहुत स्ट्रॉन्ग रोल नहीं पाया गया है जो वेरियस स्टडीज़ हुई हैं इंडिया में और बाहर की कंट्रीज़ में भी। तो इनका इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि हम खाली इनके ऊपर निर्भर करें डेंगू से रिकवर करने के लिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हेयर से में ना आएँ, कोई भी अनयूजुअल प्रैक्टिस ना करें, स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस को अपने आप ना लें। एक दूसरी बात है, अगर आप डेंगू से डायग्नोस्ड हैं, कंफर्म्ड हैं, तो कोई एंटीबायोटिक का रोल नहीं है। तो कोई भी एंटीबायोटिक आपने नहीं लेना, उल्टा एंटीबायोटिक लेने से आपको नुकसान हो सकता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डोंट्स एज पर मी कि अगर आपको डेंगू है तो आप ये तीनों चीज़ें बिल्कुल भी ना कीजिए। सेकेंडली, अगर आपको डेंगू हो जाता है तो आप ये ध्यान रखिए कि आप अपने आसपास मच्छर को पनपने ना दें, क्योंकि आपके थ्रू मच्छर इन्फेक्ट हो सकता है और आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप डेंगू है भी है आपको, फिर भी जो हमने इनिशियली डूज़ बताए उनका पालन ज़रूर करें ताकि आप अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स को ना इफेक्ट कर सकें। वो डायरेक्टली आपसे नहीं होंगे, बट वाया मस्कीटो आपके थ्रू अपने फैमिली मेम्बर्स को या आसपास नेबरहुड में भी आप जो डेंगू का संक्रमण है उसको बढ़ा सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन चीज़ों को आप अवॉइड करें स्ट्रांगली, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको वार्निंग साइन जाने से पहले एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ कि जो डेंगू बीमारी है वो उसका क्या एक नेचुरल कोर्स रहता है हमारी ह्यूमन बॉडी में। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये कि वायरल इन्फेक्शन है जो कि हमारे को मच्छर के काटने से होती है। और जब ये वायरस हमारे शरीर में पहुंचता है, ये कई तरह के
परिणाम पैदा कर सकता है हमारी बॉडी में। तो इसमें सिंपल डेंगू फीवर हो सकता है, डेंगू हेमरेजिक फीवर हो सकता है, या डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है। तो ये तीनों जो इसके वेरिएशंस हैं, ये तीनों ही अपने आप में बहुत ख़तरनाक हैं, स्पेशली डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो जब ये वायरस हमारे अंदर पहुंच जाता है, ये मल्टीप्लाई करता है और एक वायरीमिया का फेज़ होता है। एंड ड्यूरिंग दिस वायरीमिया फेज़ आफ्टर बीइंग इन्फेक्टेड, उसके 3 से 4 दिन बाद इसके लक्षण आने शुरू होते हैं। तो हमारे को हाई ग्रेड फीवर आएगा। जो ये फीवर रहेगा ये तेज़ जाता है, 103 104 तक भी फीवर पहुंच सकता है। इसके साथ ठंड लगना, चिल्स होना, कांपा चढ़ना, ये सब कुछ हो सकता है। आपकी बॉडी पे रैशेज़ आ सकते हैं। जो टिपिकल फीचर्स हैं डेंगू के वो हैं बहुत ज़्यादा बॉडी एक्स होना, थकावट होना, मलेस होना और बैक में पेन होना, रेट्रो ऑर्बिटल यानी कि आंखों के पीछे पेन होना। ये कुछ पर्टिकुलर लक्षण हैं जो डेंगू में खास के ऊपर देखे जाते हैं। तो ये जो फेज़ है ये फर्स्ट 4 to 5 डेज़ तक की लास्ट करता है। उसके बाद जब फीवर टूटता है, दैट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल टाइम इन नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डेंगू, जहाँ पे हमारे को कॉम्प्लिकेशन इन द फॉर्म ऑफ डेंगू शॉक या डेंगू हेमरेजिक फीवर दिखता है। तो इस दौरान, इस पीरियड में जो नेक्स्ट 48 to 72 आवर की विंडो होती है, उसमें प्लेटलेट्स मैक्सिमम फॉल करते हैं, यानी कि उनका लीस्ट नंबर होता है हमारी बॉडी में। और जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं मैक्सिमम लीकेज होती है उनमें, यानी कि जो हमारा फ्लूइड है ब्लड वेसल से निकलकर बाहर शरीर में इकट्ठा हो जाता है। तो आँखों में सोजिश आना, पैरों में सोजिश आना, पेट में पानी भर जाना, लंग्स में पानी भर जाना, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में। तो ये स्पेशली वो जो फीवर टूटने के बाद के जो 48 से 72 घंटे का समय है वो मोस्ट क्रिटिकल रहता है। अगर ये वाला फेज़ निकल जाए तो जनरली 1 to 2 वीक के अंदर जो पर्सन है उसकी बॉडी रिकवर कर लेती है इस बीमारी से। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो होगी बात नेचुरल हिस्ट्री के बारे में। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, यानी कि वार्निंग साइंस। तो किन वार्निंग साइंस का आपको ध्यान रखना है अगर आप डेंगू से संक्रमित हैं? अगर आपको डेंगू टेस्ट पॉजिटिव आ गया, आपको बुखार आ रहा है, तो किन लक्षणों का आपने ध्यान रखना है? तो ये 5-6 लक्षण हैं जिनका हमें बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ध्यान रखना है। अगर हमें पता चलता है कि हमें ये लक्षण है तो तुरंत हम अपने आप को, अपने पेशेंट को, बच्चे को, बड़े को, जो भी घर में इफेक्टेड है उसको इमीडिएटली हम फिजिशियन के पास या डॉक्टर के पास लेकर जाएँ। ठीक। तो ये लक्षण स्पेशली जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है कि बार बार वॉमिटिंग होना, पेट में दर्द होना, ठीक है ना, कहीं से भी अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग होना, नाक से, मसूड़ों से, कहीं छोटी ट्रिवियल चोट लगने से नील पड़ जाना, इस तरह के अगर आपको लक्षण हो रहे हैं, छोटे छोटे नीले स्पॉट्स बॉडी पे होना, या फिर पॉटी के अंदर ब्लैक कलर की पॉटी आना, इस तरह के कोई भी लक्षण अगर आपको होते हैं तो आप तुरंत से तुरंत आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। इसमें एक और लक्षण मैं जोड़ना चाहूँगा, वो है कि खाना ना खा पाना, सुस्त हो जाना, बिल्कुल लेथार्जिक हो जाना, चाहे बड़ा चाहे बच्चा, और बिल्कुल एपेटाइट ज़ीरो हो जाना और बॉडी को हिलाने की हिम्मत ना होना, एकदम सुस्त पड़े रहना। अगर ऐसी सिचुएशन भी है तो हमें इमीडिएटली जो है डेंजर वार्निंग साइन को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, और जो नियरेस्ट हमारे डॉक्टर्स हैं, बच्चों के केस में पीडियाट्रिशियंस हैं, अडल्ट के केस में फिजिशियंस हैं, उनको कंसल्ट करना चाहिए। तो आई होप इस डेंगू संक्रमण में आप ये इन चीज़ों का पालन करेंगे, हमारे डूज़ एंड डोंट्स का, और वार्निंग साइंस से सतर्क रहेंगे ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। थैंक यू।